What's up guys, it's me Shan here. You're watching Jobs Advisor channel. First of all, thank you so much for your support and love on my YouTube channel, which is the Jobs Advisor channel. I'm just trying to guide each and every one of you, okay? It's a free guidance, okay? I'm not charging anyone. But the thing is that I have created my website jobsadvisorqa.com, and then I have made this channel especially for all of you guys, okay? It's especially for you. Now what I'm trying to say in this video, I'm going to discuss about the customer service experience, cabin crew position, especially they have just added the new advertisement. I'm just making the video, okay? I'm just making this video very late, but since so many people are requesting me to make this video, so I'm going to make it, and I'm going to start the whole topic right now. It's raining right now, okay? But still I just wanted to make a video, so I thought I should make it. Now I will speak Hindi and Urdu. I hope everyone will understand, okay? If you don't understand, I already uploaded my YouTube video on the YouTube channel Jobs Advisor. As you can go there and you can watch the video. I made the video on assessment day, okay? I made the video on how to apply as a cabin crew in Emirates Airline and also in Qatar Airways. Now that is apart from the different side, okay? Anyway, now I'll speak Hindi and Urdu. The customer service experience, a cabin crew in Pakistan, in Islamabad, okay? So I'm going to guide each and every one of you on this topic, okay? I hope I will try to guide you from A to Z point. Now, अब मेरा इस पे बताने का मेरा मकसद क्या था कि मैं आपको क्यों ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी पोजीशंस हैं, जो भी, आई रियली लव दिस साउंड, बट एनीवे, सो जो पोजीशन इस टाइम आई हुई है कतर एयरवेज के अंदर, मिसाल के तौर पे वो पाकिस्तान में, उन्होंने पहले ऑलरेडी सेल एग्जीक्यूटिव के लिए भी हायरिंग की थी. उसके बाद फिर उन्होंने मेरे ख्याल में फिर शायद कैबिन क्रू के लिए लाहौर में भी की, कराची में भी की, और अब उन्होंने इस्लामाबाद में स्टार्ट कर दी. पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैबिन क्रू हैं, जितने भी, मिसाल के तौर पे वो जो अप्लाई करना चाहते हैं या जो लोग विश कर रहे हैं कि हम उसमें अप्लाई करेंगे, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, डेफिनेटली उनके पास बहुत एजेस हैं, वो बहुत जल्दी लोग अप्लाई कर सकते हैं. मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूं, इसमें दो किस्म के लोग ना बड़े कामयाब होते हैं, ओके? टू टाइप ऑफ पीपल, लाइक वो कौन से होते हैं? वो ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एज ए एक्सपीरियंस तौर पे अप्लाई करना है, मिसाल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एज ए कस्टमर सर्विस जॉब कर रहे हो, या फिर आप एज ए कैबिन क्रू जॉब कर रहे हो, डेफिनेटली आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है. बनस्बत ये है कि जो बंदा फ्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, मिसाल के तौर पे, अब उस फ्रेशर की जो पोजीशन होती है, वो जो उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है. अब कम से मुराद ये है कि वो उस बंदे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्करेज एवरी वन ऑफ यू, ओके? मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रेशर्स, ओके? दे आर अप्लाइंग as their hobby, as their wish to travel around the world, and they choose the cabin crew category. That's why they are applying. But इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है. अब वो क्या क्या चीज़ें हैं? मिसाल के तौर पे, जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, पहला स्टेप जब आप अप्लाई करेंगे वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे. अकाउंट बनाने के बाद आपको अकाउंट का नहीं पता, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको असेसमेंट डे का नहीं पता. मैं इसमें शायद कुछ बातें छोड़ भी जाऊँ, कुछ बातें शायद ना कर पाऊँ असेसमेंट डे के बारे में, बट उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है. अब असेसमेंट डे के बारे में मैं जो बात करना चाहता हूँ ना, वो पूरी एक सीरीज़ पड़ी हुई है, हिंदी में भी है और वो इंग्लिश में भी है, दोनों में पड़ी हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हो. ये तो होगी इसकी असेसमेंट डे की बात, इसको छोड़ दें. अब दूसरी बात, मैं आपको जो पर्सनल सजेशंस देना चाहता हूँ जब आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे. एक चीज़ याद रखें, जब अप्लाई करने के बाद, वेबसाइट के बाद आपको अगर इन्विटेशन आ जाता है, या ऑलरेडी आपने कुछ मंथ्स पहले अप्लाई किया हुआ था और उनका आपको इन्विटेशन अब आया है, तो उसका एक सोल्यूशन बताता हूँ. ये फीमेल मेल दोनों के लिए बता रहा हूँ. ये जब कंफर्म हो जाए, आपके पास इनविटेशन आ जाए, आप अपनी हर चीज़ को प्रोफेशनली तैयार करें. जैसे आपकी सीवी बनाना नहीं आती, डिस्क्रिप्शन चेक करें, मॉडर्न सीवी मैंने बनाने का तरीका बताया हुआ है, डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? मेरी वेबसाइट पे जाके या जहाँ से भी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें. उसके बाद आपने अपने जो ड्रेसेस हैं उसको बहुत प्रोफेशनली रखना है. लड़कियों के लिए ड्रेस कौन सा है, ठीक है, और लड़कों के लिए कौन सा ड्रेस है, वो असेसमेंट डे की वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. देन आफ्टर दिस थिंग कि आपके पास सीवी रेडी होगी और रेज्यूमे रेडी होगी, देन उसके बाद आपका ड्रेसेस वगैरह रेडी हो गए. आपने अपनी जो चीज़ें पैक करनी है, अगर आप इस्लामाबाद से नहीं हो, किसी और शहर से जा रहे हो, तो आप एक चीज़ को माइंड में रख कर चलना कि आपके पास जो एक्सपेंस हो वो 3 से 4 दिन का होना चाहिए, 2 दिन से ऊपर का होना चाहिए. क्यों? वो आपको कह सकते हैं कि आप 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, आपको कह सकते हैं 3-4 दिन का डिले हो सकता है. बट आज की डेट में, जो आज डेट है, ठीक है, आज 20 जून 2022 है,
इस मुताबिक जो मेरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कल को शायद कुछ चेंज हो सकती हैं, आई हैव नो आइडिया। इन द फ्यूचर नो वन कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। एनीवे, सो ये चीज़ें होगी। देन आपने वहाँ पर जाना, आपका पहला स्टेप होगा वो आपसे आपकी रेज्यूमे ले लेंगे। ये मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं बता रहा, मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो होना है वहाँ पर। एक्चुअली वहाँ पर आपका जो मिसाल के तौर पर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपसे सबसे पहले रेज्यूमे की स्क्रीनिंग होगी। वो सबसे पहले मेन 3 स्टेप्स करते हैं। पहले वो हाइट, रेज्यूमे और एजुकेशन को 3 तरीके से चेक कर लेते हैं, ताकि जो बंदा इन चीज़ों में क्लियर हो जाता है ना, वो फिर उसके साथ फर्दर जाते हैं ताकि उसको इंटरव्यू तक लेके जाएँ। अगर जो बंदा इन तीनों चीज़ों में रह जाता है ना, तो उसको वहाँ से निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सीवी में आपको रिजेक्ट कर देते हैं तो आपका नो चांस, आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट 6 मंथ के बाद अप्लाई करोगे या जब दोबारा नौकरियाँ आएंगी तो। एक तो ये कैटेगरी होगी। अब दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि जब आप रेज्यूमे को क्लियर कर गए उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा हाइट टेस्ट। अब हाइट टेस्ट आपकी हो गई, देन थर्ड चीज़ क्या है आपकी, वो होगी क्वालिफ़िकेशन और आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो है ना वो आपको वेरिफिकेशन देंगे। ये 3 चीज़ें हो गई। देन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक और चीज़ होगी, वो होगी प्रेजेंटेशन कंपनी की। अब कंपनी की प्रेजेंटेशन होने के बाद ठीक है, आपके पास होगी ग्रुप डिस्कशन। कंपनी की प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा, उसमें आपको सिर्फ कंपनी के बारे में बताएं, मैं आपको क्या मिलेगा, क्या सैलरी होगी, क्या आपकी जॉब होगी, क्या यूनिफॉर्म होगी और आपका क्या इन्वायरमेंट होगा, आपने किस किस तरह से रहना है। ज़्यादातर आपको चीज़ें पॉजिटिव दिखाएंगे, मतलब उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट ज़ाहिरी बात है तो कंपनी नहीं दिखाती। एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन टू एनीवन इन द वर्ल्ड डेफिनेटली दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंपनी. So in the first impression, they will not give you the negative things. They will give you all the positive things and thoughts. Anyway, so let's get back to the another step. In the group discussion, ये कुछ स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के बाद आप जब ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे उसके अंदर क्या होगा कि आपके 8 बंदे, 10 बंदे, 6 बंदे या 9 बंदे, जितने भी आपको एक एक ग्रुप बना देंगे, उसके अंदर आपसे सवाल पूछना शुरू करेंगे। उसमें से कोई एक लड़का या लड़की जिसको टीम मेंबर या टीम लीडर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो वहाँ पर खड़ा होगा या खड़ी होगी, वहाँ पर वो जवाब देगी और जवाब देने के बाद अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप भी दे सकते हैं। आपका ग्रुप जो है ना वो स्टैंड करना चाहिए डिफरेंट लोगों से, उस ग्रुप के अंदर एक दूसरे की हेल्प करने, कोई प्राउड फील नहीं करना, कोशिश करने के एक दूसरे के लास्ट में नंबर भी ले लेने जब आप वहाँ से जाने लगोगे। ये तो हो गया इसका स्टेप। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगी, फिर वो आपको एक शॉर्ट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे HR वाले, जिसके अंदर 2 या 3 बंदे बैठे होंगे, शायद पूरे भी ना बैठे हों। अब ये सीन हमारे साथ हुआ था, मेरे साथ 3 दफ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा ये दिया था। ठीक है, मैंने कैबिन क्रू के लिए, एमिरेट्स के लिए भी दिया था, कतर एयरवेज के लिए भी दिया था, और एक जिसमें दिया था उसमें तो जॉब भी लग गई थी। खैर, तो अब मुद्दा क्या है मेरा, ये सारी चीज़ें बताने का। शॉर्ट इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे क्या करते हो, क्या है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ अल्फाज बताओ, व्हाट डू यू वांट दिस जॉब, इस तरह के। अगर आपको सवालों जवाबों के बारे में नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं और किस किस्म के सवाल आ सकते हैं, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से सवाल और जवाब आ सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 100 सवालों की लिस्ट बनाई हुई है, 100 क्वेश्चन, देयर आर 100 टॉप कॉमन क्वेश्चंस, interview questions. Okay, you can just go ahead, find in the link in the description, just click on that one and you can read all of them one by one. I have also given the examples one by one and also given the answers as well. तो मैंने सारों को जवाब भी दिए हैं और कैसे आपने उसको आंसर करना है उनकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। ये चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं, देन उसके बाद आपके पास क्या पॉइंट बचता है आपके पास। उसके बाद फिर आपसे वो एक लास्ट वो होता है, उसमें सिनेरियो में आपसे कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी सवालात पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके उस कोई गेम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रिटन टेस्ट ले सकते हैं इंग्लिश का, उसमें कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके डिपेंड करता है। किसी इवेंट पे ये 4 स्टेप लेते हैं, किसी इवेंट पे ये 2 स्टेप लेते हैं, किसी इवेंट पे ये 5 स्टेप भी करते हैं और कभी कभी तो 9 स्टेप्स भी करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है HR के ऊपर। देन आफ्टर दिस थिंग, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप ये जब सब कुछ क्लियर कर जाएंगे, आपकी हर चीज़ प्रोफेशनल होनी चाहिए। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो, जो एक रियल फैक्ट है। ठीक है, अब इसको क्लियर करने का जो मेन थॉट है, जो चीज़ है वो है, एक तो आपका नॉलेज उसके ऊपर, और दूसरा आपके पास कॉन्फिडेंस। भाई अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आई स्वेयर बाय गॉड, आप जितने मर्जी पर्सनैलिटी है आपकी, जितने मर्जी हसीन हो, no matter how much you are gorgeous, okay, it doesn't matter, they will not consider you if you are not having the confidence, if you are not speaking English very well. यार ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना ही नहीं आती, या देखिए मेरी इंग्लिश तो बहुत बुरी है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, या अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको हायर नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी पर्सनैलिटी में अगर हाइट का इशू होता है, कोई थोड़ा बहुत, उसमें वो फिर भी कंसिडरेशन कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ कंसिडर नहीं करते वो लोग।
अच्छा, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ सारी चीज़ें। इवेंट की पूरी डिटेल मैंने डाली हुई, जाके देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो पहली दफ़ा बनाई है अपनी, इस तरह ठहर कर आपको बता रहा हूँ कि चलो बारिश का भी मज़ा ले रहे हैं। सो एनीवे थंडरस्टॉर्म इज़ आल्सो हियर। तो एनीवे ये चीज़ें होगी। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद फाइनल इंटरव्यू आता है। फाइनल इंटरव्यू में आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस, आपके पास दूसरा नॉलेज होना चाहिए। नो मैटर इफ़ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, इफ़ यू आर अनप्रोफेशनल, प्रोफेशनल, आई हैव नो आइडिया, बट लास्ट में दो चीज़ें लाजमी नहीं चाहिए। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, डजंट मैटर, you should come up with the confidence, you should come up with the knowledge. Knowledge means if they are asking the questions, you can give the answer with confidence, with knowledge. आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और उसका जवाब भी मीनिंगफुल होना चाहिए। डोंट रीड द ड्रामेटिक आंसर फ्रॉम द इंटरनेट। इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम द इंटरनेट दैट ओके माय नेम इज़ शान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम लिविंग देयर, ब्ला ब्ला ब्ला, आई हैव डन दिस थिंग एंड, मतलब कुछ भी ड्रामेटिक नहीं करना। Just be realistic, be yourself, okay, when you are answering. I'm not giving you an example, this is a reality. HR department is a very high qualified people. They are professional, they know how to respond. They know who is fake, who is giving the fake response, who is real, who is experienced not. Okay, who is not experienced. Anyway, so these are the things. अब ये सारी चीज़ें जब आप सब कुछ क्लियर कर जाएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपने वहाँ पर ग्रुप्स लाजमी बना लेने लड़कियों ने, ठीक है। लड़कों का मुझे नहीं पता, आप बनाना चाहें लड़कों के साथ, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, ओपन माइंडेड हो, विच आई डोंट लाइक एनीवे, तो ये चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी। अब एक और चीज़ है, सॉरी इसके अंदर एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके पास माने कि आपसे वो पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप उनको प्रॉपर आंसर देंगे। ये सारे जवाब मैंने दिए हूँ अपनी वेबसाइट पे, वो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद फिर वो आपसे पूछते हैं कि मिसाल के तौर पर आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी माँ की कितना केयर करते हैं, अच्छा आपके घर में कौन कौन है। वो बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चंस पूछते हैं। वो दौर गए, वो ज़माना चला गया जिस दौर में आपसे कुछ ड्रामेटिक क्वेश्चंस होते थे और उसके फॉर्मेलिटीज़ जो होती थी वो आप उनको वैसे पूरा करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब कुछ सीन चेंज है। अब चेंज इसलिए है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न क्वेश्चंस होते हैं और बड़े रियलिस्टिक होते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो just to clear your thoughts, okay. This is a quick video. I hope you will get the useful information from me, from this video. What I'm trying to say, this is the common video, but I'm just informing my all subscribers and the viewers that just be prepared yourself, okay. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चीज़ों को तैयार करके जाएं। If you are not prepared, trust me, don't go there, don't waste your time, don't waste their time. आप उनका भी टाइम बर्बाद करेंगे और अपना टाइम बर्बाद करेंगे। If you're not prepared, if you don't have any knowledge, if you can't speak English very well, trust me, they will not hire you, even if you are gorgeous, no matter. बहुत ही रेयर केस में भी नहीं करते वो आपको हायर। भाई आपने डिलीवर करना है कस्टमर सर्विस को। वो डिलीवर कैसे करेंगे? प्रोफेशनल तरीके से। याद रखिएगा, आपको उस हॉल के अंदर जब आप जाएंगे इवेंट के ऊपर, आपको महसूस हो जाएगा कि कौन बंदा प्रोफेशनल है, कौन प्रोफेशनल नहीं है। कोशिश करनी है किसी से कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर नहीं करनी, किसी से कोई पर्सनल बात भी शेयर नहीं करनी। दैट इज़ द ट्रू, okay. So wish you all the best. If you have any questions, leave your message in the comment section. I would love to reply, okay. If you want to ask any question, visit my website jobsadvisorqa.com. Then you can ask there and I will love to reply there also, okay. So wish you all the best. Take care, stay blessed, keep growing, keep smiling. Bye bye, happy reading.